HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान। गाइस ये एक ओरिजिनल का AC है, स्प्लिट यूनिट है ओरिजिनल का। तो इसका इंडोर हम लोगों ने देखा है, नीचे इंडोर बिल्कुल चल ही नहीं रहा। जब हमने इंडोर में पावर देखी है तो इंडोर में पावर सप्लाई नहीं आ रही। तो जो आउट पावर सप्लाई है वो इंडोर की वो यहाँ से गई हुई है, मेन पावर सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से पावर सप्लाई आउटडोर में आ रही है और आउटडोर से इंडोर में जा रही है। तो इसको हमने खोल लिया है, देखेंगे कि इसमें पावर सप्लाई है कि नहीं। तो मीटर को, क्लम मीटर को हमने AC वोल्टेज पे रख लिया है। ये जो पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई जहाँ पे आके लगी हुई है वहाँ पे हम चेक करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज जो है वो पूरे आ रहे हैं। ये मेन जहाँ पे हमने पावर सप्लाई हमारी आके लगती है, जो आइसोलेटर से पावर सप्लाई आ रही है वहाँ पे चेक करते हैं तो पूरे वोल्टेज आ रहे हैं। और जो दो वायरें इंडोर को जा रही हैं, इंडोर की पावर सप्लाई के लिए, वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही। तो इसका जो इसकी जो न्यूट्रल है वो तो पावर सप्लाई से एक वायर लगा के उन्होंने डायरेक्ट इंडोर वाली वायर को दे दिया, यानी न्यूट्रल डायरेक्ट इंडोर में चली गया। लेकिन जो फेस है, फेस इन्होंने एक वायर लगाई है, वो वायर जा रही है फ्यूज़ में। ये आप देख सकते हैं, ये वायर है जो फेस, जो मेन पावर सप्लाई आ रही है उससे आ रही है। और यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है और फिर फ्यूज़ से पावर सप्लाई जा रही है। यहाँ पे एक हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है उसमें, और हाई प्रेशर स्विच से फिर जा रही है इंडोर में। यानी जो फेस है वो फ्यूज़ और हाई प्रेशर के अंदर से सीरियस होके इंडोर में जा रहा है। तो देखेंगे कि क्या ख़राब है, हमारा हाई प्रेशर स्विच ख़राब है या फ्यूज़ ख़राब है, जिसकी वजह से जो पावर सप्लाई है वो इंडोर में नहीं जा रही। तो यहाँ पे एक वायर न्यूट्रल पे लगा लेंगे, जहाँ मेन सप्लाई की न्यूट्रल है वहाँ पे लगा ली, और दूसरी वायर हम फ्यूज़ की एक साइड में लगाएंगे। ये देखें, इसका फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ की एक साइड में लगाएंगे तो वोल्टेज पूरे हैं। जब फ्यूज़ की दूसरी साइड में लगाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही, यानी इसका मतलब हमारा जो फ्यूज़ है वो ख़राब है। तो हमारे पास फ्यूज़ अभी नहीं है, पावर सप्लाई बंद कर लेंगे और फ्यूज़ की जगह एक छोटी सी वायर कोई लगा देंगे। गाइस फ्यूज़ को हमने निकाल दिया है, ये फ्यूज़ लगा हुआ था इसको हमने निकाल दिया है, और वायर अभी फ़िलहाल डायरेक्ट कर दी है, एक वायर को डायरेक्ट कर दिया है, फ्यूज़ निकाल दिया है ताकि हम चेक कर सकें कि पावर सप्लाई नीचे जाती है या नहीं। बाद में हम इसको फ्यूज़ लगा देंगे। तो पावर सप्लाई अभी देखते हैं जो इंडोर को जा रही है। तो पावर सप्लाई अभी आप देख सकते हैं पूरी जो है वो इंडोर को जानी शुरू हो गई है। यानी जो इंडोर की वायरें हैं, जो इंडोर के लिए पावर सप्लाई लेके जाती हैं, वो वायरों में पावर सप्लाई आ गई है। तो हमारा फ्यूज़ ख़राब था इस यूनिट में। आप नीचे से लड़के को बोलते हैं कि AC ऑन कर दे और देखते हैं कि हमारा AC ऑन होता है या नहीं, या कोई और भी। गाइस लड़के ने नीचे से ऑन कर दिया है AC को, नीचे पावर सप्लाई चली गई है, इंडोर ऑन हो गया था। तो लड़के ने इंडोर को रिमोट से ऑन कर दिया है। हमारा आउटडोर भी ऑन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, आउटडोर चल गया है। एम्पेयर भी चेक कर लेंगे कंप्रेसर के, अपने क्लम मीटर को एम्पेयर पे कर लेंगे, 20 एम्पेयर पे रख लेंगे, और कॉमन वायर जो कंप्रेसर को जा रही है उस पर लगा लेंगे। तो एम्पेयर ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 एम्पेयर ले रहा है, इसका मतलब सही है। डाइटन का ये यूनिट है तो 10 साढ़े 10 एम्पेयर ले रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहा है।
गैस भी इसमें है, पाइप ठंडे होने शुरू हो गए हैं। तो हमारे इसी में यही प्रॉब्लम थी कि इसका फ्यूज़ ख़राब हो गया था किसी वजह से। अब वो फ्यूज़ जो है वायरिंग डायरेक्ट कर कभी हमने चेक कर लिया, फ्यूज़ हम नया लगा देंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इस यूनिट में कोई और इशू नहीं है, बस यही प्रॉब्लम थी। यूनिट हमारा चल रहा है। गाइस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, कोई ना कोई इस वीडियो को देख के